पौधे में आज कितने सारे फूल आए थे। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सारे फूल उठा लिया है। अभी भी गेंदा वगैरह थोड़ा थोड़ा है। सारे फूल एक दिन में नहीं उठाया क्योंकि गेंदा वगैरह ना पौधे में चल जाता है 2-4 दिन, तो ये कल उठाएंगे। और ये वाला तो जैसे लेफ्ट साइड वाला अभी भी थोड़ा छोटा साइज़ का है, ये कल तक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए रेड कलर का हिबिस्कस, एक गेंदा, एक छोटा सा पिंक कलर का फ्लावर, साथ में है क्या बोलते हैं इसको, बेली फूल बोलते हैं हम लोग बंगाली में। बेली फूल, सादा फूल, बुद्ध जुई, काफ़ी सारे फूल आ जाए हैं। भगवान तो आज एकदम खुश हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम अभी हो रही है सुबह के 11:15 और हम सब लोग नाश्ता वास्ता करके एकदम रेडी हो गए हैं। हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। मम्मी जी का तो सुबह सुबह ही नहाना हो जाता है, तो मम्मी जी ने पूजा वूजा सब कुछ कर लिया है। और अभी मैं और मेरी मम्मी हम दोनों नहा धो के रेडी हो गए हैं। क्या है, कीड़ा आ रहा है बार बार सामने। तो अभी सौरभ लेके गए हैं मम्मी जी को नीचे, एक हमारा क्लिनिक है वहाँ पे, क्योंकि मम्मी जी का डॉक्टर वगैरह चेकअप चल रहा था ना, तो वहाँ पे ना आया है कि मम्मी जी का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब मम्मी थोड़ी सी पैनिक करती है, टेंशन लेती है काफ़ी सारे चीज़ों में बेफिजूल का। तो मम्मी का प्रेशर हमेशा से ही थोड़ा सा हाई ही था, लेकिन अभी फ़िलहाल सौरभ ने जब मम्मी को मेडिकल चेकअप वगैरह करवाने के लिए मणिपाल हॉस्पिटल लेके गया था, उस टाइम पे पता चला कि हद से ज़्यादा मम्मी जी का प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। तो मम्मी स्टार्टिंग से, मतलब सालों से जो मेडिसिन लेती थी बीपी के लिए, तो वो मेडिसिन का तो डोज चेंज कर दिया गया है। साथ में डॉक्टर ने बोला है कि डेली बेसिस पे सुबह के टाइम पे मम्मी जी का बीपी जो है उसको मॉनिटर करते रहना है, और एक चार्ट दिया है, चार्ट में लिखते जाना है कि किस दिन कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा है बीपी। फिर उस हिसाब से आफ्टर 1 वीक मम्मी जी का दोबारा फॉलोअप है। तो सौरभ डेली सुबह के टाइम पे मम्मी जी को लेके जाता है नीचे वो क्लिनिक पे बीपी चेक करवाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे जो डिजिटल मीटर था ना बीपी चेक करने के लिए, वो ख़राब हो गया था काफ़ी दिन बाद, और काफ़ी दिन पहले, और उसके बाद और ख़रीदना भी नहीं हुआ था। एक चीज़ आप लोगों को शेयर करना है जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग था, तो चलिए वो चीज़ मैं अभी आप लोगों को, थोड़ा सा हाथ में टाइम है तो शेयर कर देती हूँ। सॉरी गाइज, उस टाइम पे मैं आप लोगों को टाइम गलत बताई थी, 11:15 नहीं 11:15 हो रहा था, अभी 5 मिनट बढ़ गया है। एनीवेज, अभी मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाती हूँ। एक्चुअली कल है मेरा 9 मंथ बेबी शावर फंक्शन। जैसे 7 मंथ में मेरा बेबी शावर हुआ था, बहुत ही धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट किए थे। काफ़ी सारे दोस्त वगैरह, हमारे बिल्डिंग के सारे लेडीज़ हम लोगों ने इन्वाइट किए थे, सब लोग आए थे। तो इस बार का 9 मंथ का बेबी शावर जो है, हम लोग इतना धूमधाम से सबको बुला के तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनली मेरा और सौरभ का ही डिसीजन था। क्योंकि मुझे पता था कि 9 मंथ आते आते मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करना स्टार्ट कर दूँगी। उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि सबको इनवाइट करके सबको एंटरटेन करूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बॉडी परमिट नहीं करेगा। तो मैंने सौरभ को बोल ही दिया था कि 7 मंथ का बेबी शावर जो है उसको ही थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, और फिर 9 मंथ का जो है वो हम लोग एकदम सिंपल सा रखेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मुझे खुद रिलैक्स करना है, थोड़ा खुद को टाइम देना है, रेस्ट पे रहना है। तो जिस वजह से कल का जो मेरा बेबी शावर है, जो कि मेरी सासू माँ दे रही है 9 मंथ की बेबी शावर, तो वो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग एकदम घरेलू टाइप में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो मम्मी ने मुझे बेबी शावर में 7 मंथ में जो साड़ी गिफ्ट की थी, वो तो मैंने आप लोगों को उस टाइम पे ही दिखा दी थी, लेकिन सासू माँ ने जो साड़ी मुझे गिफ्ट की है वो दिखाना नहीं हुआ था। तो आज ये मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करती हूँ। तो ब्लाउज़ तो पहले ही बनवा के लेके आई थी मैं, तो वो भी शायद मैंने आप लोगों को शेयर नहीं किया था ना। तो पहले मैं साड़ी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है मैसूर सिल्क, ये देखिए। एक्चुअली आजकल ना मेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद सासू माँ इतना ज़्यादा बाहर मार्केट वगैरह अकेला कहीं पे जाती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मम्मी को भी एक कंपनी चाहिए होता है ना, वहाँ पे मम्मी अकेली रहती है, तो मार्केट जाके फिर चुन के साड़ी खरीदना। तो इसीलिए मम्मी जी ने पहले ही मेरे मम्मी को बोल दिया था कि तुम ही लेके आओ, मतलब मेरे होम टाउन से, और फिर ये मम्मी मुझे गिफ्ट करेगी। तो मम्मी एकदम से 2 साड़ी खरीद के लेके आ गई थी, जिसमें से एक तो मैंने 7 मंथ बेबी शावर में पहन ली थी, और ये है दूसरा साड़ी जो कि मेरे सासू माँ की तरफ से है, और ये मैं कल पहनने वाली हूँ मेरे 9 मंथ बेबी शावर में। तो ये एकदम नया है, मैं बस इसको एक दिन टेलर में लेके गई थी, इसका फॉल पिको सब कुछ करवाने के लिए। तो अभी इसको खोल ही सकते हैं, है ना। ये देखिए पूरा साड़ी में ऐसा डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं कॉलका। तो ये डिज़ाइन है पूरा साड़ी में, और ये है इसका पल्लू। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसका जो बॉर्डर है ना गाइस, वो भी काफ़ी सुंदर है। ये देखिए,
ये रहा इसका बॉर्डर, और बॉर्डर में भी बहुत सुंदर गोल्डन कलर का डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ऑल ओवर पूरा साड़ी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और साथ में कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल किया था तो फिर मैंने खुद ही ये वाला चूज़ किया था। तो अच्छा लग रहा है ना। और मम्मी जी जैसे बोल रही थी, मम्मी जी को जब मैंने दिखाया तो मम्मी जी बोल रही थी कि ये तुम्हारे ऊपर ये कलर बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये रहा मैसूर सिल्क साड़ी, साथ में मैचिंग पेटीकोट तो चाहिए ही चाहिए। ब्लाउज पीस था साड़ी के साथ, तो उस ब्लाउज पीस से मैंने ये टेलर में जाके ये ब्लाउज़ बनवा लिया है, जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक में जो टेलर है ना वहीं से ही। देखिए कितना बढ़िया बनाया है। ऐसे ना बैक में थोड़ा बॉर्डर काइंड ऑफ बना दिया है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी किया है, पाइपिंग वगैरह दोनों साइड में किया है। थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने लॉन्ग स्लीव में नहीं रखा, क्योंकि अभी बेंगलोर में काफ़ी गर्मी पड़ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शॉर्ट स्लीव में ही रखते हैं ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूँ। तो ये देखिए ऐसे स्लीव में भी डिज़ाइन बनाया हुआ है, और ये है फ्रंट का साइड। अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज़ शेयर करना ही नहीं हुआ था आप लोगों से। तो आज मैं वैसे भी ये सारी चीज़ें अलमारी से निकाल के रख रही थी, तो उस टाइम पे मुझे याद आया कि अरे कल मेरा बेबी शावर फंक्शन है, और मैं तो बेबी शावर की जो तैयारी है वो तो आप लोगों को अभी तक कुछ बताया ही नहीं, स्पेशली साड़ी ही दिखाना नहीं हुआ था, तो फटाफट से अभी मैंने दिखा दिया है। तो सौरभ और मम्मी जी आ गए हैं क्लिनिक से, तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, आज के व्लॉग में डिस्क्लोज नहीं करूँगी। सो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं घर आने के बाद। तो सौरभ यहाँ पे रेडी हो गया है, यहाँ पे है मम्मी जी रेडी हो गया है। कत प्रेशर? हाँ 80। जाक आगे থেকে একটু কমেছে। मम्मी जी का इससे भी ज़्यादा था, मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा लिए थे, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और ये रहा मेरी मम्मी रेडी हो गई है। हाँ एक जलेर बोतल নিয়ে নাও তো, ভালো মনে করিয়েছ। हाँ गाड़ीते একটা রেখে দেবো, নিয়ে নাও। तो चलिए सब लोग हम रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं बाहर। और देखिए मम्मी जी और सौरभ जब क्लिनिक से वापस आ रहे थे ना, यहाँ पे कल बेबी शावर के लिए सारा सामान भी खरीद के लेके आ गए हैं, सब्ज़ी फ्रूट्स ये वो सब कुछ लेके आ गए हैं। सिर्फ मछली कल लेना है ना। मछली तो आज मिला नहीं इतना फ्रेश, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, अब देख सकते हो 12 बज गया है, तो इतना लेट तो मछली और अच्छा मिलेगा नहीं। मछली सिर्फ कल लेके आएंगे, बाकी बेबी शावर का सारा सामान जो है यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ आ गया है। और हाँ मिठाई भी हम लोग कल ही फ्रेश ऑर्डर करेंगे। तो जिस काम पे हम लोग निकले थे वो फाइनली ख़त्म हो गया है। हम सब लोग मिलके ही, जैसे मैंने बताया कि हम लोग निकले थे, तो अभी जा रहे हैं घर के तरफ। आप लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस तो मतलब मैं क्रिएट कर ही रही हूँ, जानबूझ के नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सस्पेंस कभी कभी अच्छा होता है। आप लोगों को बाद में डिस्क्लोज करूँगी कि कहाँ पर हम लोग निकले थे, कहाँ गए थे, क्या पर्पज़ था, सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो हमारा वो काम ख़त्म हो गया है, और एकदम हैप्पीली बहुत ही एक बड़ा सा स्माइल के साथ हम सब लोग जा रहे हैं घर रिटर्न। कि सबाई खुशी तो चलिए अभी घर जाके लंच की तैयारी करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज एकदम सिंपल सा लंच हमारे घर पे बनेगा, क्योंकि लंच बनाने जाएंगे तो फिर एकदम से ना इस टाइम पे निकलना ही नहीं होता है। दोपहर के टाइम पे दोनों मम्मियाँ चली जाएंगे किचन में, लंच वंच बनाने में टाइम बीत जाएगा, फिर इतने में ही लंच खाने का टाइम हो जाएगा, और फिर सौरभ का ऑफिस निकलने का टाइम हो जाएगा पोस्ट लंच। इसलिए मैंने आज दोनों मम्मी को बोल दिया था कि लंच का तामझाम बिल्कुल भी मत रखो, एकदम सिंपल सा कुछ घर आके दाल चावल हम लोग बना के खा लेंगे, पहले चलो काम खत्म करके आते हैं, क्योंकि ये वाला काम ना काफ़ी दिन से पेंडिंग था। तो चलिए आगे है, अभी हम लोग हमारे घर के गली में चलते हैं, फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके फटाफट से लंच बना लेते हैं। तो ये रहा लंच, घर आके एकदम फटाफट से आलू सेद्धो भात हमने बना लिया है। तो ये है प्रेशर कुकर का चावल, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के ना एकदम एक साथ आलू वगैरह सब डाल देते हैं, तो आलू सेद्धो भात बन के रेडी हो जाता है शॉर्टकट में। और आलू सेद्धो को यानी चोखा को मम्मी ने थोड़ा जीरा वगैरह सूखी लाल मिर्च फ्राई करके इसको मिक्स कर लिया है। और मेरा है यहाँ पे बॉइल्ड एग, और साथ में ढेर सारा एकदम गांव का घी जो कि मम्मी जी लेके आई थी इस बार घर से आते टाइम। और सौरभ के लिए है एग पोच, उसने बोला कि उसको बॉइल्ड एग नहीं खाना है, तो उसको मैंने पोच बना के दिया, और मेरे लिए बॉइल्ड एग। तो चलिए अभी फटाफट खा लेते हैं, काफ़ी भूख लग गई है।
बेंगलोर में खतरनाक गर्मी आ गई है गाइस। दोपहर के टाइम पे देखिए 2 या 3 के स्पीड में फ़ैन ऑन करके ही हम लोग को सोना पड़ रहा है। नो डाउट रात के टाइम पे इतना गर्मी और लगती नहीं है। रात के टाइम पे तो एक पतला सा ब्लैंकेट या तो फिर एक मिनिमम बेड कवर तो ओढ़ना ही पड़ता है। इतना भी गर्मी नहीं होता है वेस्ट बंगाल की तरह, लेकिन हाँ बेंगलोर के क्लाइमेट के हिसाब से ये गर्मी अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी गर्मी है। बेंगलोर वगैरह में ना इतना गर्मी पड़ता नहीं है। एनीवेज अभी तो खाना वाना खा के अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करने वाली हूँ। सौरभ तो खाना खा के ही तुरंत रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया है। दोनों मम्मियाँ चले गए हैं उनके रूम में सोने के लिए और मैं अभी आ गई हूँ बेडरूम में। मैं भी थोड़ा सा सो जाऊँगी। रूम वूम ना एकदम मैंने अंधेरा कर दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है। आराम से थोड़ी देर मुझे सोना है क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो तुरंत तो खाना खा के सोती नहीं हूँ, थोड़ी देर बैठ के उसके बाद फिर ही मैं सोऊंगी। तो एक चीज़ आप लोगों को शेयर करना नहीं हुआ था, अभी अचानक से मुझे याद आया। तो जैसे कि सरस्वती पूजा यानी वैलेंटाइन डे वाला व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताई थी कि इस साल का हमारा सरस्वती पूजा या तो फिर वैलेंटाइन डे का ऐसा कुछ प्लानिंग है नहीं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे सोचना चाहिए था कि सौरभ के होते हुए कुछ प्लान ना होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उस दिन सौरभ का ऑफिस भी छुट्टी था। तो उस दिन क्या हुआ था ना, पूरा दिन हम लोग घर पे ही ऐसे नॉर्मल बिताए थे और फिर शाम के टाइम पे सौरभ अचानक से हम लोगों को बोलना स्टार्ट किया कि आप लोग रेडी हो जाओ, चलो कहीं बाहर घुमाने लेके चलते हैं। तो मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं, ऐसे अचानक से कुछ प्लान नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि हम लोग घर पे ही रहने वाले हैं। फिर हम लोग फटाफट से रेडी हो गए और मैं सौरभ दोनों मम्मी सब लोग मिलके हम लोग वैलेंटाइन डे यानी सरस्वती पूजा के दिन गए थे शाम के टाइम पे डिनर करने के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करती हूँ ना, तो हमारे घर के थोड़ा सा आधा घंटे के डिस्टेंस में ही एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे। उधर सौरभ हम सबको डिनर करवाने लेके गया था। और जब हम लोग डिनर करके घर वापस आ रहे थे उस टाइम पे सौरभ ने मुझे बोला कि वो जो गाड़ी के को ड्राइवर सीट के सामने की क्या बोलते हैं उसको, ग्लव बॉक्स बोलते हैं ना, आई एम नॉट श्योर, एक स्टोरेज काइंड ऑफ जो रहता है ना सीट के सामने, तो मुझे बोला कि वो ओपन करो। तो मैंने वो ओपन किया, फिर देखा कि उसमें कुरियर है, ठीक है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। तो मुझे इतना पता चल गया था कि सौरभ ने मेरे लिए कुछ वैलेंटाइन डे स्पेशल गिफ्ट खरीदा है एज़ यूजुअल हर साल के तरह। तो फिर मैंने वो कुरियर वहाँ से उठाया और फिर घर लेके आई। फिर दोनों मम्मी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर मम्मी बोल रहे कि ओपन करो देखते हैं तुमको वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट मिला। फिर मैंने ओपन किया और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक ज्वेलरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि उस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाई थी इसलिए वो सारा मैं कैप्चर नहीं कर पाई। अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ मुझे मिलने वाला है तो मैं डेफिनेटली व्लॉग तो शूट करती ही, लेकिन हाँ व्लॉग तो उस दिन मैं नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हो। तो सौरभ जीवा से मेरे लिए ख़रीदा है कुछ, मुझे पता भी नहीं था कि कब वो गया था मॉल और जीवा में जाके वहाँ से वो मेरे लिए गोल्ड प्लेटेड सिल्वर और साथ में पर्ल का ये एक बहुत ही सुंदर सा चेन और पर्ल का पेंडेंट वो लेके आया है। मुझे सच में पता नहीं था। और साथ में वैलेंटाइन डे स्पेशल काफ़ी सारे बहुत पर्सनल लवी डवी काइंड ऑफ लेटर और मैसेजेस वगैरह भी था। तो मैं सौरभ को बोल रही थी कि अभी क्या ज़रूरत था इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी सामने बड़े बड़े खर्च आने वाले हैं, एक्सपेंसेस आने वाले हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। तो सौरभ का मानना यही है कि इस साल का जो वैलेंटाइन डे है वो तुम्हारे और मेरे लिए लास्ट वैलेंटाइन डे टुगेदर है। मतलब इसके बाद तो जूनियर आ जाएंगे ना, तो उस टाइम पे हम तीनों का वैलेंटाइन डे एक साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो हम दोनों का बेसिकली अकेला में जो खुद का टाइम स्पेंड करना वाला जो होता है सिचुएशन, तो यही लास्ट हमारा था। जिस वजह से सौरभ बोल रहे हैं कि नहीं ये थोड़ा सा मेमोरेबल तो मुझे बनाना ही था और उसको कुछ ज्वेलरी ही देने का मन था, जिस वजह से सिल्वर गोल्ड प्लेटेड और पर्ल का ये जो चेन और पेंडेंट है ये मुझे सौरभ ने गिफ्ट किया है जीवा से। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, इवन दोनों मम्मी को भी बहुत पसंद आया, लेकिन वो अभी तक एक बार भी पहनना नहीं हुआ है। सो देखते हैं कुछ ओकेशन वगैरह बहुत ही जल्द जो कुछ भी आएगा उसमें मैं डेफिनेटली वो सारा पहनूंगी। एक्चुअली पता है अभी ना मेरे पास काफ़ी सारे ज्वेलरी के कलेक्शन हो गए हैं जो कि पहनना ही पेंडिंग है, ठीक है। एक तो बेबी शावर का 7 मंथ बेबी शावर में जो सौरभ ने मुझे गोल्ड और डायमंड का जो नेकलेस यानी मंगलसूत्र जो उसने गिफ्ट किया था वो भी मैंने अभी तक पहनी नहीं है। वो मैं सोची हूँ कि कल बेबी शावर के दिन पहनूंगी। और 7 मंथ बेबी शावर में ही तमली अभिषेक भैया ने भी जीवा के तरफ से जो ईयर रिंग्स और पेंडेंट का सेट दिया था वो भी अभी तक पहनना नहीं हुआ है। रितेश भैया और शर्मिता रिसेंटली गए थे दुबई, तो वो लोग भी एक ज्वेलरी सेट लेके आए हैं मेरे लिए। एक बहुत ही खूब सुंदर सा चेन, साथ में एक बड़ा
बड़ा सा पेंडेंट भी है और साथ में बड़े बड़े ईयररिंग्स भी है, तो वो भी पहनना नहीं हुआ है। तो और ऊपर से सौरभ ने वैलेंटाइन डे में भी एक दे दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे कलेक्शंस हो गए हैं मेरे पास, ओकेशन क्या है, मैं कब पहनूँ इतना सब कुछ। और देखिए कोइंसिडेंटली सारे ज्वेलरी जो है ना वो नेकलेस में ही हुआ है, तो एक एक करके कभी कभी मैं पहनूंगी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप लोगों को शेयर करने नहीं हुआ था, तो मैंने पिक्चर वगैरह लेके रखी थी। जो होता है ना, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह में डाल दिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया है क्या नहीं, तो इस पर्पज़ से ही मैंने पिक्चर्स वगैरह लेके रखी थी। और सच बोलूँ तो मेरा तो कुछ प्लान था ही नहीं इस बार वैलेंटाइन डे के लिए, तो मैंने सौरभ को बस एक रोज़ और एक चॉकलेट दी है जिसका पिक्चर मेरे पास नहीं है। तो और कुछ मैंने इस साल इसको कुछ गिफ्ट में दिया नहीं। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। सामने तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। सौरभ को मैं बोल भी रही थी कि तुमने मुझे इतना एक ब्यूटीफुल प्रीटी सा एक गिफ्ट दिया है वैलेंटाइन डे पे, मैंने बस तुमको एक रोज़ और एक चॉकलेट दे के ही ख़त्म कर दिया है वहाँ पे। तो आई नो कि तुमको भी शायद कुछ एक्सपेक्टेशन रहा होगा तुम्हारे पास। तो सौरभ बोल रहा है कि अरे नहीं नहीं, जो लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है वही तुम मुझे दे रहे हो, इससे ज़्यादा और क्या ही मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूँ। तो वैलेंटाइन डे पे अगर तुम एक रोज़ और एक चॉकलेट भी मुझे नहीं देते ना, तब भी मेरे लिए वो जलता। एक्चुअली उस दिन मैं ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर दी थी, तो मैंने देखा ब्लिंकिट में सिंगल रोज़ ये सब कुछ मिल रहा था वैलेंटाइन डे के स्पेशल वैलेंटाइन डे के लिए ही स्पेशली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो एक 50 रुपीज़ दे के एक रोज़ खरीद ही लेते हैं और 100 रुपीज़ का एक चॉकलेट। तो मेरा जो बजट था 150 में वैलेंटाइन डे मेरा सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया। तो सौरभ वही बोल रहा था कि अगर तुम रोज़ और चॉकलेट भी मुझे नहीं देते तब भी मेरे लिए हाँ तुम हमेशा स्पेशल ही रहोगे, क्योंकि जो लाइफ का जो सबसे स्पेशल गिफ्ट है वो ही तुम मुझे दे रहे हो इस साल। तो जी हाँ, अच्छा लगता है ना। कभी कभी मैं जब भी थोड़ा बहुत कभी फ्री रहती हूँ ना, सोचती हूँ कि अरे कुछ ही दिन में डिलीवरी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आता है, पता नहीं सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा, मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, कितने दिन में मैं रिकवर करूँगी, हील होने में मुझे कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें जब दिमाग में चलता है ना, तो ट्रस्ट मी गाइज मैं इतना ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ ना, पैनिक कर जाती हूँ। फिर जब दोबारा ये सोचती हूँ कि ये तो होना ही है, सबके लाइफ में आता है ये दिन। और स्पेशली मम्मी बोलती है कि देखना तुम इतना टेंशन कर रहे हो ना, जब एक बार डिलीवरी हो जाएगा ना, बेबी को जब तुम्हारे गोदी में दे देंगे, उस टाइम पे तुम सारे टेंशन, सारे पैनिक, सारे दर्द, सारे दुख सब कुछ भूल जाओगे। तो हाँ, इसी दिन की बस अभी मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारे जो वैलेंटाइन डे के नाम पे छोटे मोटे गिफ्ट हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं, ये वो, तो वो सारे अगर नहीं भी रहता है ना हमारे लाइफ में तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ना बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि हमारे रिलेशनशिप में है भी। तो यस, आई एम लकी इनफ। और ये सारे छोटे मोटे गिफ्ट तो एक्सचेंज करना तो पूरा लाइफ हमारा चलता ही रहेगा। तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो सौरभ का वैलेंटाइन डे स्पेशल गिफ्ट है ये आप लोगों को कैसा लगा। अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कल मेरा 9 मंथ का बेबी शावर फंक्शन के लिए 9 मंथ एंड होने को है, ऑलमोस्ट मैं अभी 10 मंथ में आने वाली हूँ और बस कुछ ही दिन बाकी है डिलीवरी की। तो ऑल ओवर सब कुछ मिला के बहुत एक मिक्स फीलिंग्स काम कर रही है मेरे अंदर। जो लेडीज़ इस फेज से गुजर चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जी हाँ, यही, और आज का व्लॉग भी बस इतना यही तक मैं रखना चाहूँगी। अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लेती हूँ और चलिए कल सुबह सुबह और एक नए व्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग बेबी शावर वाला व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।